आपको अमृतलाल नागर के उपन्यासों को याद करने की ट्रिक बता रही हूँ। आशा करती हूँ आपको समझ में आ जाएगी। देखो, अमृतलाल नागर के उपन्यास एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और हमको अमृतलाल नागर के सारे उपन्यासों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो देखो ट्रिक क्या है। जो आपको पता होगा कि समुद्र मंथन हुआ था। तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से क्या निकला था? उसमें से अमृत भी निकला था और विष भी निकला था। तो फिर किसको बुलाया गया कि किस तरह से हम अमृत को देवताओं को पिला दिया जाए। तो उस समय किसकी जरूरत हुई? विष्णु भगवान की। तो विष्णु भगवान ने क्या किया? नर्तकी का रूप धारण करके क्या किया? उस अमृत को चालाकी से किसको पान करा दिया था? देवताओं को पान करा दिया था। तो उसी के आधार पर मैंने भी अपनी ट्रिक बनाई है। तो देखो ट्रिक क्या है। समुद्र मंथन में जब अमृत निकला, तो अमृतलाल नागर के उपन्यास है ये। तो समुद्र मंथन हुआ था जब अमृत निकला, तो किसके उपन्यास हो गए ये? अमृतलाल नागर के। समुद्र मंथन में जब अमृत निकला तो महाकाल स्वयं सेठ बाकेलाल बनकर, महाकाल कौन हो गए? शिव जी। तो शिव जी, हमने विष्णु की जगह कौन ले लिए हैं? शिव जी भगवान ले लिए हैं। हमने विष्णु नहीं लिए, तो हमने कौन ले लिए हैं? शिव जी भगवान ले लिए हैं। तो शिव जी जो थे, महाकाल थे, वो स्वयं क्या बनकर आए थे? सेठ बाकेलाल बनकर। किसके रूप में प्रस्तुत हुए? नवाब के रूप में। तो अमृतलाल नागर के उपन्यास कौन से हैं? एक तो हो गया महाकाल। तो महाकाल स्वयं क्या बनकर आए थे? सेठ बाकेलाल। तो अमृतलाल नागर का दूसरा उपन्यास कौन सा हो गया? सेठ बाके मल है कि बाके लाल नहीं है? क्या है? अमृतलाल नागर का दूसरा उपन्यास है हमारा सेठ बाके लाल है। क्या है? सेठ बाके लाल है। ये आप देख लेना, वैसे सेठ बाके लाल ही है। तो जब समुद्र मंथन में अमृत निकला तो महाकाल स्वयं क्या बनकर आए थे? सेठ बाकेलाल बनकर। किसके रूप में प्रस्तुत हुए? नवाब के रूप में प्रस्तुत हुए। तो इनका जो अगला उपन्यास है वो क्या है? नवाबी मसनद। क्या है? नवाबी मसनद। हमें नवाब भी याद रहेगा तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं? नवाबी मसनद। तो कौन कौन से हो गए? महाकाल, सेठ बाकेलाल और नवाबी मसनद। फिर उन्होंने क्या किया? समुद्र की बूंदों को अमृत और विष के रूप में देखा। किसने देखा? अमृतलाल नागर ने देखा। किस रूप में देखा? अमृत और विष के रूप में। तो चौथा उपन्यास क्या हो गया इनका? अमृत और विष। फिर उन्होंने क्या किया? महाकाल ने 7 घूंघट का मुखड़ा पहनकर। और अगला उपन्यास इनका कौन सा हो गया? 7 घूंघट का मुखड़ा। तो उन्होंने क्या किया? 7 घूंघट का मुखड़ा पहनकर शतरंज के मोहरे की तरह सुहाग के निपुण पहनकर। तो महाकाल ने क्या किया? 7 घूंघट वाला मुखड़ा पहनकर, 7 घूंघट वाला मुखड़ा पहनकर शतरंज के मोहरे की तरह क्या चाल चलनी थी उनको? शतरंज के मोहरे, शतरंज के खेल में जिस तरह से चाल चली जाती है उसी तरह से महाकाल ने क्या किया? शतरंज के मोहरे की तरह सुहाग के निपुण पहने। पैरों में क्या पहन लिए? निपुण पहन लिए। और मानस के हंस पर वो बैठ गए। फिर उन्होंने क्या किया? एक एक नैमिष का पान किसको कराया? देवताओं को कराया। तो यहाँ से हमारे अमृतलाल नागर के उपन्यास देखो कौन कौन से निकल गए। एक तो निकल गया अमृत और विष, और निकल गया 7 घूंघट का मुखड़ा, अगला निकल गया शतरंज के मोहरे, और अगला निकल गया सुहाग के निपुण। इसके अलावा निकल गया मानस का हंस। और फिर कौन सा उपन्यास हो गया अगला? एक एक नैमिषारण्य। मतलब उनका उपन्यास है एकदा नैमिषारण्य। एकदा नैमिषारण्य का पान उन्होंने किसको कराया? देवताओं को कराया। फिर उसके बाद देखो देवता किस तरह से उस अमृत पर टूटे। तो देवता अग्निगर्भा की तरह क्या हुए? अमृत पर बिखरे। तो इनका अगला उपन्यास कौन सा हो गया? अग्निगर्भा। और
अमृत पर बिखरे तिनके बनकर टूट पड़े। और अगला उपन्यास कौन सा हो गया, बिखरे तिनके। और उनकी पीढ़ियों ने क्या ले ली, करवट बदल ली। तो इनका उपन्यास क्या हो गया, पीढ़ियाँ, और अगला उपन्यास क्या हो गया, करवट। तो अब हम अमृतलाल नागर के उपन्यास बता सकते हैं कौन कौन से हो गए। नवाबी मसनद हो गया, सेठ बाके लाल हो गया, महाकाल हो गया, बूंद और समुद्र हो गया, अमृत और विष हो गया, शतरंज के मोहरे हो गया, सुहाग के निपुण हो गया, एकदा नैमिषारण्य हो गया, मानस का हंस हो गया, सात घूंघट वाला मुखड़ा हो गया, बिखरे तिनके हो गए, अग्नि गरबा हो गया, करवट हो गई, और पीढ़ियाँ हो गई। तो एक बार और इसकी ट्रिक बताती हूँ, हमको किस तरह से याद करना है। समुद्र मंथन में क्या हुआ था, जब अमृत निकला था तो महाकाल, विष्णु भगवान थे उस जगह, तो लेकिन हमने किसको ले लिया यहाँ पर, महाकाल को। तो महाकाल क्या हो गए, स्वयं सेठ बाकेलाल बनकर किसके रूप में आए थे, नवाब के रूप में। महाकाल सेठ बाकेलाल बनकर नवाब के रूप में प्रस्तुत हुए। फिर उन्होंने क्या किया, समुद्र की बूंदों को अमृत और विष के रूप में देखा। तो उन्होंने क्या किया, सात घूंघट का मुखड़ा पहना, शतरंज के मोहरे की तरह सुहाग के निपुण पहनकर, मानस के हंस पर बैठकर एक एक नैमिष का पान किसको कराया, देवताओं को कराया। फिर देवता क्या करने लगे, अग्निगर्भा की तरह किस पर बिखर पड़े, अमृत पर बिखरे तिनके बनकर टूट पड़े। और फिर उनकी पीढ़ियों ने क्या ले ली, करवट बदल ली। तो इस तरह से हम अमृतलाल नागर के उपन्यास याद कर सकते हैं। उनका पहला उपन्यास हो गया महाकाल, दूसरा हो गया सेठ बाकेलाल, तीसरा हो गया नवाबी मसनद, चौथा हो गया अमृत और विष, पांचवा हो गया सात घूंघट का मुखड़ा, छठा हो गया शतरंज के मोहरे, सातवां हो गया सुहाग के निपुण, आठवां हो गया मानस के हंस, नवा हो गया एकदा नैमिषारण्य। और फिर जो अगला हुआ एकदा नैमिषारण्य के बाद 10वां हो गया अग्नि गरबा, 11वां हो गया बिखरे तिनके, और 12वां हो गया पीढ़ियाँ, और अगला उपन्यास हो गया उनका करवट। 12वां कौन सा हो गया, पीढ़ियाँ, और फिर अगला उपन्यास हो गया उनका करवट। तो इस तरह से गाइस मैंने अमृतलाल नागर के उपन्यास को याद करने की ट्रिक बनाई है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह से हम सभी उपन्यासकारों को ट्रिक के द्वारा आसानी से याद कर सकते हैं। इस कहानी को हम 3 या 4 डेली एक रजिस्टर पर लिख लो, सारे उपन्यासकारों के नाम और उनकी ट्रिक, और फिर इसको डेली तुम रिवीजन करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। यदि आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगती है तो इसे अन्य लोगों के लिए शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।